तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, बात पहले ही बता दिया गया था कि आज हम सीक्रेट स्ट्रेटजी पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें हमने पहले आपको डाउन ट्रेंड की स्ट्रेटजी बताई थी एंड अप ट्रेंड की बताई थी। और आज जो है हम आपको साइड वेज स्ट्रेटजी बताएंगे। साइड वेज मार्केट में आपने ट्रेड किस तरह लेनी है, एंड इसके अलावा एडवांस लेवल प्राइस एक्शन इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन करेंगे। असलान भाई, साइड वेज मार्केट को फाइंड कर लें जब तक। चलें अरसलान भाई, शुरू करें। साइड वेज स्ट्रेटजी जो हमारी है उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि साइड वेज सर स्ट्रेटजी हमने कौन सी फाइंड की जिस पे हमने काफ़ी बैक टेस्टिंग की है, और कितना टाइम लगा ये स्ट्रेटजी फाइंड करने में। देखिएगा, बात इस तरह है कि स्ट्रेटजी अगर कोई भी आप लोगों ने रिवील करनी होती है, सबसे पहले तो उसकी आपको अच्छे से बैक टेस्टिंग जो है वो करना पड़ती है। ठीक है, मल्टीपल ट्रेड जो है आपको उस पर प्लेस करनी होती हैं। कम से कम 100 ट्रेड्स अगर आप प्लेस करते हैं तब जाके आप उसकी अच्छी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं कि इस चीज़ की जो एक्यूरेसी है वो कितनी हमारे पास शो होती है। ठीक है, अब इस तरह नहीं है कि आप जो आपका दिल करे आप लगा लें और कहें कि भाई अब हमें इसकी एक्यूरेसी नहीं मिल रही कि जिस तरह हमने मतलब एक्सपेक्ट किया था इससे कि हमें इसकी एक्यूरेसी मिलनी चाहिए, उस हिसाब से जो है आप लोगों को नहीं मिल रही होती। ठीक है, तो साइडवेज जो स्ट्रेटजी है वो ईएमए बेस है हमारी। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर से मूविंग एवरेज देख लेते हैं। ईएमए आपने सेट करना है 25 का, ये सबसे पहले याद रखिएगा। ठीक है, कलर आप कोई भी रख लें। 25 जो है वो आपने यहाँ पर अपना ईएमए सेट कर लेना है। ठीक है, मूविंग एवरेज 25। ठीक है, तो इसी की बेस पर जो है ये आपकी स्ट्रेटजी जो है ये वर्क करेगी। सिर्फ इसी के बिहेव पर ही आपने अपनी सारी ट्रेडें जो हैं वो प्लेस नहीं करनी। आपने पहले मार्केट को एक बॉक्स नमा बना लेना है कि मतलब आपने अपनी, जिस तरह हम एनालिसिस आप बोल रहे हैं कि हम आपने अपनी एनालिसिस जो है वो पहले कर लेनी है। उसके बाद आपने देखना है कि आया अब आपकी बताई हुई चीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट रन कर रही है या नहीं। अगर तो कर रही है तो आप जो है उस पर अपनी ट्रेड्स जो है वो प्लेस करके अपना प्रॉफिट जो है आप उसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप डेमो में प्रैक्टिस करें, इसकी डेमो में अच्छे से प्रैक्टिस करें, आप स्ट्रेटजी पर वर्क करें और कैंडल स्टिक को भी साथ साथ देखते हुए करें। देन आप लाइव मार्केट में लाइव अपने अकाउंट में ट्रेड लें। जिस तरह अभी अगर आप देखें तो ये जो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस है हमारे पास, और ये नीचे वाली जो लाइन है ये हमारे पास एज अ सपोर्ट जो है वो इस वक्त वर्क कर रही है। ठीक है, अब देखें, अब मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेवल पर मौजूद है। ठीक है हमारे, ठीक है, अब अगर इस तरह की सिचुएशन में आपके पास मूविंग एवरेज को रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल ब्रेक कर रही होती है तो ऐसी जगहों पर जो है आपने अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देखें कि यहाँ पर ईएमए को एक रेड कैंडल ने जो है वो नीचे की ओर ब्रेक किया। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल पर आपने सेल की एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस लेवल इस वक्त मौजूद है। तो यहाँ पर जो है आपने ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है, जिस तरह ये सेंटर वाले जोन हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पर अगर ईएमए को हमारी रेड कैंडल भी सेम कलर पर ही जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ मुख्तलिफ जगहों पर। ठीक है, और ये याद रखिएगा, आपका जो ये मूविंग एवरेज का जो कट होगा, यानी जो कैंडल आपको ब्रेक करेगी वो परमानेंट होना चाहिए।
वज़ीर रहमान साहब अपना स्पीकर ऑफ कर दीजिए काइंडली। ठीक है, अभी देखें जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको पता होने चाहिए कि मार्केट किस जोन में जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। उस हिसाब से जो है आपने अपनी एंट्री प्लेस करनी है, अंधाधुंध ट्रेड आपने इस पर नहीं करनी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है, इस तरह की सिचुएशन में भी आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, या अगर सपोर्ट लेवल पर प्रॉपर जो है आपको ये फॉर्मेशन मिल रही हो तो इस तरह की सिचुएशन में भी आपने इसे अवॉइड कर देना है। बाकी ट्रेड आपने किस तरह प्लेस करनी है, जैसे ये देखें, ये अब हमारे पास ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, सेंटर में यहाँ पर हमारी रेड कैंडल जो है वो हमारी ईएमए को ब्रेक कर रही है। ठीक है, ईएमए को जिस तरह ही बॉडी से ब्रेक करती है तो देन हम नेक्स्ट कैंडल पर सेम डायरेक्शन की जो है वो अपनी ट्रेड को प्लेस करते हैं। ठीक है, आप जहां कहीं भी देखेंगे आपको इसकी एक्यूरेसी जो है वो परफेक्ट ही मिलेगी गाइस। ठीक है, यहाँ पर आपने देखिए यहाँ पर ब्रेक हुआ तो देन नेक्स्ट कैंडल भी जो है यहाँ पर सेलर की ही आपके पास फॉर्म हुई है। ठीक है, इससे प्रीवियस यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर भी आपके पास सेलर की ही कैंडल फॉर्म हुई है। ठीक है, उससे प्रीवियस यहाँ पर कैंडल ने जो है ब्रेक किया, यहाँ पर आपकी ट्रेड जो है वो लॉस हुई है। ठीक है, लेकिन आप मार्केट का टारगेट यहाँ तक जाना है तो आप नेक्स्ट यहाँ पर एमटीजी का यूज करेंगे गाइस। ठीक है, जब तक आपको मार्केट का टारगेट का पता होगा आपकी ट्रेड जो है वो लॉस में नहीं जाएगी गाइस। बहुत कम ऐसा होगा कि आपकी ट्रेड जो है वो लॉस होगी। ठीक है, यहाँ देखें कि एक रेड कैंडल ने इसे ब्रेक किया। ठीक है, सपोर्ट लेवल हमारे पास यहाँ पड़ा है तो नेक्स्ट कैंडल पर आप सेम डायरेक्शन में जाएंगे, देखें आपकी ट्रेड जो है क्लियर विन है। यहाँ से देखें बाय ने ब्रेक किया, देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको ऊपर नजर आ रहा है, आपने नेक्स्ट सेम कलर की ट्रेड प्लेस की, आपकी ट्रेड यहाँ पर विनिंग में कन्वर्ट हो चुकी है गाइस। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पर भी आपकी ट्रेड अगर लॉस हुई है तो एमटीजी यहाँ पर गाइस देखें आपकी विनिंग में ही आपको नजर आ रही है। ठीक है, सेम इसी तरह आप पीछे आ जाएंगे, यहाँ से देखें ट्रेंड सेल साइड गिरा, सपोर्ट लेवल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, इस कैंडल ने ब्रेक किया तो यहाँ पर आप अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक कलर चेंज कैंडल्स का जो है वो सपोर्ट लेवल मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है अगर आप देखें तो एमटीजी जो है वो आपकी विनिंग में कन्वर्ट हुई है गाइस। ठीक है, इसी तरह पीछे देख लें कि यहाँ पर अगर ईएमए को रेड कैंडल ब्रेक कर रही है तो नेक्स्ट कैंडल भी जो है वो सेम कलर की ही आपको देखने को मिली है गाइस। इसी तरह गाइस अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल किस तरह है कि इस कैंडल के नीचे आपको सेलर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल पर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपना प्रॉफिट मार्केट से बुक करने की। देखिए वहां पर भी आपकी ट्रेड डीप विनिंग में कन्वर्ट हो रही है। ओवरऑल आप जहां भी इसे देखेंगे गाइस, अगर आप ठीक तरीके से देखेंगे इस पे अपनी ट्रेड्स को जो है वो प्लेस करेंगे गाइस तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो ऑटोमेटिकली 80 to 85% कंफर्म है गाइस कि इतनी अच्छी एक्यूरेसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि रखना है कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर अगर आपको इस तरह की सिचुएशन मिलती है तो आपने वहां पर अवॉइड कर देनी है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर जो है हमारी रिवर्सल की ट्रेड्स जो होती हैं वो बनती हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर आप सेम डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो ज्यादा ही चांसेस हैं कि आपकी ट्रेड जो है वो लॉस होगी गाइस। ठीक है, देखें ये तो थी हमारी साइड वेड स्ट्रेटेजी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड की भी स्ट्रेटेजी बताई थी, उसकी भी वीडियो हम डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ये भी वीडियो अनकरीब यूट्यूब चैनल पे ही जाएगी और इसमें सर ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि जब आपकी साइड वेज मार्केट हो और सेंटर कैंडल बन रहे हों, सेंटर कैंडल, ये याद रखिएगा, बीच के कैंडल बन रहे हों, ना आपके सपोर्ट के पास हो ना रेजिस्टेंस के पास हो, दरमियान में कैंडल बन रहे हो और कोई कैंडल किसी भी कलर का कैंडल उसको ब्रेक कर देता है, ईएमए को, ईएमए बेसिकली होता है मूविंग एवरेज, इसको ब्रेक करता है तो हम नेक्स्ट सेम डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो।
इन केस अगर वो लॉस होती है तो हम MTG यूज़ करेंगे। इसकी एक्यूरेसी 90 प्लस हमारे पास आई है। हम 1 महीने से ज़्यादा हो गया इसको हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं और अब आके हमने इसको रिवील करने का सोचा। तो इन अनकरीब ये YouTube चैनल पे भी जाएगी हमारी, और इसके हवाले से कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी ये जो है ना, ये इसका आपने वो तरीका नहीं बताया कि वो मतलब कि वो नंबर्स नहीं बताए वो मूविंग एवरेज के। ये में आप आई थिंक लेट ज्वाइन किया है, सर ने बता दिया शुरू में। ये में आपने 25 का रखना है, ठीक है। आप सर इनको लगाने का एक बार फिर तरीका बता दें, इनको इसको हटाकर लगाने का एक बार फिर तरीका बताएं। इसको क्रॉस कर दें, कैंसिल कर दें जी। देखिए सबसे पहले तो आपने साइडवेज मार्केट देख लेनी है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे देखें कि ये एक साइडवेज मार्केट रनिंग कर रही है, ठीक है। जैसे ही आप साइडवेज मार्केट फाइंड करेंगे तो आपने सबसे पहले अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगा लेना है, ठीक है। कि जहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो रही हो ऊपर से और नीचे से, इसे हम एसएनआर लेवल कहते हैं या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी आप इसे बोल सकते हैं, आपने लगा लेने हैं। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर मूविंग एवरेज पे जाना है, ठीक है। मूविंग एवरेज यहाँ पे ऐसे में है तो आपने यहाँ पे EMA सेलेक्ट करना है। कलर आप कोई सा भी रख सकते हैं, आपको जो ठीक लगे, लेकिन यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड है वो आपने 25 कर देना है, मतलब 25 कर देना है आपने, ठीक है। तो अभी आपने इसकी बेस पर अगर ट्रेड लेनी है तो वो मैंने आपको अभी डिटेल में समझा दिया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आप इसे अवॉइड करेंगे। अदरवाइज अगर आपको जिस तरह भी ये किसी साइड पर भी कोई कैंडल ब्रेक कर रही होगी, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल ब्रेक कर रही है बैक टू बैक, ये टोटली स्ट्रॉन्ग कैंडल है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप बैक टू बैक भी अपने ट्रेड जो है वो प्लेस कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर देखें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर रही है तो आप सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी इस लॉस होती है तो 1 स्टेप MTG आप इसमें यूज करेंगे गाइस, ठीक है। जहां मर्जी देख लें, बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर प्रॉपर जाके आपने इसे अवॉइड करना है। अदरवाइज आपको जैसे ही इसकी सिचुएशन मिलेगी आपने इस पे अपनी ट्रेड जो है वो प्लेस कर देनी है। हम किसी और मार्केट में भी देख लेते हैं, लाजमी नहीं कि यहीं पर हम पेंडिंग रहेंगे। देखो यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी साइडवेज चली थी, ठीक है, इस इतने से एरिया में। अच्छा, तो अब यहाँ देखें कि रेड कैंडल ने ब्रेक किया तो देन हम नेक्स्ट रेड कैंडल के लिए अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास ये है और रेजिस्टेंस लेवल में अभी तक गैप मौजूद है, तो यहाँ बायर की कैंडल फॉर्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अब यहाँ पर भी जो है अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखें, अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये यहाँ पे सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ये छोटे छोटे लेवल भी आपने नोट किया करने हैं। देखो यहाँ पे प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे अपने ट्रेड प्लेस नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड जो है वो हमारी बनती होती है, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रेंड मतलब ये एरिया हमारा ब्रेक हो जाए देन आप इस पे अपनी नेक्स्ट कैंडल पे अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट लेवल जो है वो नीचे मौजूद है, ठीक है। इसी तरह साइडवेज मार्केट में आपने जो है वो इस पे अपनी ट्रेड जो है वो प्लेस किया करनी है, ठीक है। ट्रेंड में जो है ये ठीक वर्क नहीं करेगा, साइडवेज मार्केट में ही जो है आपने इसमें अपनी ट्रेड्स जो है वो प्लेस करनी है, ठीक है। ट्रेंड में तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं स्ट्रेटेजी, वो यूट्यूब पर है, वहाँ से देख लीजिएगा। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में क्या स्ट्रेटेजी है वो हम बता चुके हैं। और इसमें एक बात का और ख्याल रखिएगा, जो आपका कट हो यानी जो कैंडल ब्रेक करे वो परमानेंट हो, बिल्कुल नुमाया हो, सेंटर से ब्रेक करना चाहिए। कैंडल सेंटर से ब्रेक करे। इस तरह ये कैंडल आपको क्लियर नजर आ रही है कि फॉर एग्जांपल इसने ब्रेक किया है, ठीक है। देन आप नेक्स्ट कैंडल पे अपने ट्रेड जो है उसे प्लेस करेंगे गाइस, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ आपने अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे हम देखें लेवल पहले से रखा हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पर यहाँ पे हमारी रिवर्सल की ट्रेड जो है वो बन रही होती है, ठीक है। ऐसी जगहों पर जो है आपने इसे अवॉइड कर देना है, ठीक है।
बाकी आपको जहां पर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक करती हुई दिखाई दे तो आपने इस पर जो है सेम डायरेक्शन में जो है नेक्स्ट कैंडल पर अपनी ट्रेड को प्लेस कर देना है। एक बात आप नोटिस कीजिए कि हमने जो भी आपको स्ट्रेटजी बताई है वो दर हकीकत प्राइस एक्शन बेस है। आप यहाँ भी देखें, हम आपको प्राइस एक्शन ही बता रहे हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास आपका रिवर्सल बनेगा, ठीक है। देन अगर सेंटर में आती है मार्केट कहीं पे तो आपने मूविंग एवरेज का सहारा लेकर ट्रेड लेनी है। और अगर साथ साथ आपको कैंडल स्टिक के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, कैंडल स्टिक क्या कह रही हैं, कैंडल का शेडो क्या कह रहा है, कैंडल के विक्स क्या कहती हैं, और उसके साथ साथ अगर आपको इसकी भी इंफॉर्मेशन है तो वेल एंड गुड, आपकी तो शॉर्ट होनी चाहिए। एक ट्रेड लेने के लिए मैक्सिमम 2 से 3 कंफर्मेशन बहुत होती हैं। अगर आपके पास ईएमए भी आपका वर्क कर रहा है और आपको पता है मार्केट का नेक्स्ट टारगेट भी डाउन है और मार्केट जा भी नीचे रही है, तो ईएमए भी टच हो गया, आप रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो आप शॉर्ट रेड के लिए जा सकते हैं। और ये याद रखिएगा, हमेशा किसी भी ट्रेड पर अपना फुल अमाउंट काइंडली यूज़ ना करें। आप सबसे पहले से डेमो में प्रैक्टिस करें, जब आप इसमें अच्छे हो जाएं उसके बाद अपनी लाइव ट्रेडिंग में इसको यूज़ करें। सर ये भी साइडवेज हुई हुई है, ज़रा यहाँ भी एक सेकंड इनको दिखा दें। यहाँ पर भी अगर गाइस आप देखें तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 2 हॉरिजॉन्टल लाइन रख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो है लेवल सेट कर लेने हैं, तो ये इसे मैं जरा साइड पे कर दूं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सपोर्ट लेवल, और मार्केट बार बार जिस लेवल से रिजेक्ट हो रही हो आपने कोशिश करनी है कि अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपने उसी लेवल पर जो है सेट करके रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल टचेस हो रहे हैं तो हम इसे इसी जगह पर रहने देते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास टोटली साइडवेज है। ठीक है, मतलब ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें तो ये एक कैंडल ने ब्रेक किया है। ठीक है, अब ये कौन सी कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है क्योंकि इसमें आपको ऊपर वाली विक आपको नहीं नजर आ रही। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको बायर इस कैंडल में नीचे थोड़े से मालूम पड़ रहे हैं, बाकी कैंडल के स्टार्ट पर आपको यहाँ बायर देखने को नहीं मिले। ठीक है, प्लस प्रीवियस यहाँ पे इनगल्फिंग भी हुई है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास कैंडल थी ट्रेड के लिए गाइस, क्योंकि सपोर्ट लेवल भी जो है वो यहाँ पर है, तो ऑलरेडी इसमें अच्छा खासा गैप है, मार्केट अपने सपोर्ट लेवल की ओर भी आएगी, प्लस आपके पास ईएमए भी है, प्लस आपके पास इनगल्फिंग भी है। मतलब कितनी सारी कंफर्मेशन आपको मिल रही होती हैं, तो आप यहाँ पे अपनी अच्छी एंट्री जो है प्लेस करके अपना प्रॉफिट जो है आप उसे बुक कर सकते हैं गाइस। ठीक है सर, ये तो ठीक इसी तरह अगर आप अब हमने एक चीज़ और बताई है आज इनको कि हम हाई लेवल का, प्रो लेवल का प्राइस एक्शन हम सीखेंगे। प्राइस एक्शन एक्चुअली होता क्या है, तो ये जो विक्स वाला मामला है सर, ज़रा ये क्लियर करें, कहीं पे आपको विक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे नज़र आ रही हो, कैसे फिल किया मार्केट ने और कब आपने ट्रेड लेनी है, ये ज़रा देखिए विक जो होती है ना, अगर सपोर्ट लेवल है या हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, कोई सा भी लेवल है, अगर वहां पर आपके पास विक क्रिएट होती है, मैं सबसे पहले यहाँ एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, तो मैं आपको बनाकर ही बल्कि दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब इन विक्स को ले लें। ठीक है, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल विक्स जो है आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर गाइस देखिए मार्केट में आप बैक टू बैक मल्टीपल विक्स जो हैं वो देखने को नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर आपने अपने लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट मार्केट जैसे ही आएगी यहाँ पर इन विक्स को बॉडी के साथ फिल करेगी, तो यहाँ पर आपको एक रिवर्सल की कैंडल जो है वो शोर शार्ट देखने को मिलेगी गाइस। ठीक है, विक्स अगर आपके पास सपोर्ट लेवल पर या रेजिस्टेंस लेवल पर क्रिएट होती हैं तो आपने उन चीजों को जो है वो नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि मार्केट जब उधर आएगी आपको रिवर्सल देगी। यहाँ देखेंगे एक हैमर कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब ये टोटली विक है। ठीक है, अब जैसे ही देखें यहाँ पर विक की फिलिंग हुई है, इस कैंडल ने प्रॉपर लेवल पर जो आके इसकी फिलिंग की है,
देन देखिए आपको यहाँ रिवर्सल की कैंडल जो है वो श्योर देखने को मिल रही है गाइस, है ना कि ओटीसी मार्केट है, फिर भी देखिए यहाँ पर कितना अच्छा ये वर्क कर रही है। ठीक है, ये जो विक्स आपको सपोर्ट लेवल पर या रेजिस्टेंस लेवल पर इस तरह की मिलती हैं, हैमर हो, कोई सी भी हो, ग्रेस्टोन डोजी हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो, कोई सी भी कैंडल आपको फॉर्म होती दिखाई दे, तो नेक्स्ट मार्केट जब भी वहां पर आएगी, बेशक घंटे में आए या 2 घंटे बाद आए, ठीक है, जैसे ही उसकी फीलिंग करेगी आप वहां पर अपनी शॉर्ट शार्ट रिवर्सल की ट्रेड जो है वो प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास मल्टीपल जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एक तो आप कहेंगे हमारे पास सपोर्ट लेवल आ गया है, उसका रिवर्सल है, प्लस आप कहेंगे प्रीवियस विक पड़ी थी, विक की भी फीलिंग होनी है, मतलब काफी कंफर्मेशन आपके पास जब आ जाती हैं तो आप एक अच्छी तगड़ी ट्रेड जो है वो प्लेस करके मार्केट से जो है वो आप अपना प्रॉफिट जो है आप उसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है हमारे पास, कितनी कितनी कंफर्मेशन है, यहाँ पे विक है, यहाँ पे विक है, इस हैमर की विक है। जैसे ही देखें यहाँ इस कैंडल ने आके प्रॉपर इसकी फिलिंग की, तो यहाँ पर आपकी रिवर्सल की कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको यहाँ देखने को नजर आ रही है गाइस। ठीक है, लेकिन जहां से आपको समझ नहीं आएगी आप दोबारा जो है वो पूछ सकते हैं। इस देखिए तरह छोटी छोटी चीज़ें मार्केट हमेशा याद रखिएगा, मार्केट हमेशा अपना विक्स को ना फिल करके चलती है। जहाँ पे उसने विक दी है वो बहुत जल्द वहाँ पर आएगी, कब आएगी ये हमें नहीं पता, लेकिन जब ये वहाँ पर आएगी और विक को फुलफिल करेगी देन आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर देखें कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल दिखाई दे रही होगी। ठीक है, देखिए विक बनी हुई है कैंडल में, नेक्स्ट कैंडल ने देखिए जाकर अपनी विक की जो है वो फिलिंग की, नेक्स्ट कैंडल देखें आपको रिवर्सल शॉर्ट शार्ट यहाँ पे देखने को नजर आ रही है गाइस। ठीक है, देखिए हमारे पास ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल भी है, मतलब कई सारी कंफर्मेशन हमारे पास यहाँ हो जाती हैं एक ट्रेड प्लेस करने के लिए। ठीक है, 2 से 3 कंफर्मेशन हुई नजर आए, नेक्स्ट कैंडल पर भी आपने सेम कलर के लिए ही ट्रेड प्लेस करनी है। अगर आपकी ट्रेड लॉस होती है, ठीक है, 1 स्टेप एमटीजी की आपने यूज करनी है। ठीक है, ओके भाई, ओके। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बस आपने अवॉइड करना है, अदरवाइज बाकी सेंटर में आपको इस तरह की सिचुएशन मिलती है तो आप अपनी अच्छी एंट्री जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर सपोर्ट एंड रजिस्टर पे तो हम लोग जो है वो रिवर्सल ट्रेड ले लेते हैं, सेंटर मार्केट में किस तरह ट्रेड लें, जबकि विक की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो उस बिहाफ पे हम ये स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, और सेंटर मार्केट में साइडवेज मार्केट में आपने किस तरह ट्रेड लेनी है, पर कैंडल पे किस तरह लेनी है, ये हम लेकर आए। और विक की फीलिंग भी आपको बताइए किस तरह होती है और किस तरह आपने वहाँ ट्रेड लेनी है। आई होप कि अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो आई थिंक इनफ है आज की क्लास में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी प्रीवियस साइडवेज मार्केट के अलावा अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड की अगर किसी ने स्ट्रेटजी नहीं देखी अभी तक, तो यूट्यूब चैनल पे हमने पिछली क्लास की भी वीडियो डाली हुई है, वो भी जाके देखिए। तो वहाँ से अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड की भी आपको स्ट्रेटजी कंफर्म हो जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि आपने इसे साइडवेज मार्केट में यूज करना है सिर्फ। ठीक है, ट्रेंड में जो है आपने यूज नहीं करना। ट्रेंड की जो है वो स्ट्रेटजी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, आप लोग जाएं वहां पे देखें, पहले उसे अपनी तरफ से डेमो में टेस्ट करें, देन उसके बाद जो है आप उसे रियल मार्केट में कन्वर्ट हो, अगर आपको उसकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी देखने को मिल रही है तो। ओके सर। वैसे भी आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, अनकरीब हमारा यूट्यूब चैनल पे हम लोग कोर्स की वीडियोस डालने वाले हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, कैंडल स्टिक हमें किस तरह कंफर्मेशन देती हैं ट्रेड लेने की, और हर ट्रेड के लिए कितनी कंफर्मेशन ज़रूरी है और किस तरह देखी जाती हैं कंफर्मेशन, वो भी हमने बताया आपको। अगर फिर भी नहीं आती तो इंशाल्लाह हम आपको यूट्यूब चैनल पर अपने बताएंगे। इसके अलावा जो हमारा कोर्स प्रॉपर ज्वाइन करना चाहता है उसकी हमने कोई फ़ी नहीं रखी हुई, जस्ट हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट करें, टर्नओवर लिंक से अकाउंट क्रिएट करें और मिनिमम $10 डिपॉजिट करवाएं और हमारे इस
पेड ग्रुप में, सीरीज़ ग्रुप में भी ऐड हो जाए। सीरीज़ ग्रुप का बताइएगा अरसलान सर, हमारी सीरीज़ ग्रुप कहाँ तक पहुँची, हमने कितने डॉलर से स्टार्ट लिया था? सीरीज जैसा कि गाइस आपको पता ही है कि हमने $50 से जो है वो फर्स्ट सीरीज जो है वो अपनी हमने स्टार्ट की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो सीरीज हमारी $300 कंप्लीट हो चुके हैं। कल जो है हमने आई थिंक कल ही हमने सेशन नहीं लिया क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल थी, जिस वजह कल नहीं परसों आई थिंक परसों जो है बस हमने सेशन नहीं किया। अदरवाइज जो है डेली बेस पर सेशन जो है वो किया जाता है। आज हमने सेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि वैसे ही संडे था, तो चलो हमने कहा कि पब्लिक को जो है थोड़ी सी जो है मालूमात जो है वो दे दी जाए। ठीक है। अच्छा भाई, आपका कोर्स जो है ना वो एडवांस नॉलेज का भी है? कोर्स में जो है अगर आप प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं, मतलब प्रॉपर जिसे कहते हैं कि डेली बेस पर हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, अगर आप वो जो है बेसिक करते हैं तो वो जो है वो हमारा पेड है। ठीक है गाइस, ये वीकेंड पे जो हम आपको डेली हर वीकेंड पे जो एक लेक्चर देते हैं ये हम आपको इसी तरह ही प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। अगर आप डीपली जो बंदा भी सीखना चाहता है कोर्स को, तो वो प्रॉपर रेगुलर क्लासेस होती हैं, वो बराबर पेड है गाइस। ठीक है। उसके लिए आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको तरीकाकार समझा देंगे। ओके सर, मैं फिर आपको पर्सनल में मैसेज कर देता हूँ। आप ग्रुप में मतलब ये एडमिन आप है ना? जी, अरसलान सर भी हैं, मैं भी हूँ, दोनों एडमिन हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। दूसरी बात यह है कि क्लासेस में जो जो हमारी पब्लिक कम्युनिटी आप जो हैं, क्या एक्यूरेसी आपको हमारे सिग्नल की जो है वो मिल रही है? सब अपना अपना बताएं ज़रा। सर कुछ तो न्यू ज्वाइन हुए हैं और जो पुराने हैं वो बता सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 मंथ हो गए यहाँ पर आए हुए व्हाट्सएप पे। पहले तो हम टेलीग्राम पे थे। 3 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह एक भी दिन हम लॉस नहीं करवाए पब्लिक का। और हमारी कोशिश ये होती है कि एंड ऑफ द डे हम प्रॉफिट में ही एंड करवाएं पब्लिक को। और अभी जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है ये $50 से 500 की, ये हमने जस्ट 1 मंथ की सीरीज़ स्टार्ट की है। यानी 1 महीने में $50 से $500 बनवाने का जो टारगेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जस्ट 12 डेज़ में 12 दिन के अंदर हम 300 पर पहुंच चुके हैं। तो अनकरीब इंशाल्लाह इसको 500 तक क्लोज़ करेंगे। देन हम न्यू सीरीज़ लेकर आएंगे $100 से $1000 की, वो ईद से पहले एंड करेंगे। ये आप सबके लिए ईद गिफ्ट होगा इंशाल्लाह। सीरीज जो है गाइस वो अगर हम उसे क्लोज करना चाहें तो हम उसे 1 वीक के अंदर भी जो है वो हम उसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर बैक टू बैक सिग्नल देकर। लेकिन ये ठीक नहीं है, आपको प्रॉपर चलना चाहिए हमारे साथ, ताकि कुछ ना कुछ जो है हम आपको बताते हैं। जो हमारे वीआईपी वाले हैं उन्हें तो हम आए बगैर जो है कुछ ना कुछ मार्केट के बारे में बताते रहते हैं। ये जो पब्लिक है इन्हें हम सिर्फ और सिर्फ जो है वीकेंड पर ही हम इन्हें कुछ ना कुछ जो है वो बताते हैं। ठीक है। सीरीज का मकसद ये होता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें, हम आपको कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को भी दें। सिर्फ मतलब लकीर के फकीर भी ना बने, खुद पे भी जो है वो थोड़ी स्ट्रगल करेंगे इस। ठीक है। हम बाकायदा अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये जो सिग्नल हमने दिया है इसकी लॉजिक हमें बताइए। जो स्टूडेंट हमारे हैं जो सीख रहे हैं, जो कोर्स में हैं, जो पेड वीआईपी में, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी लॉजिक भी बताते हैं कि सर यहाँ पर आपने इस चीज़ को देखकर सिग्नल दिया है। तो उम्मीद है आप सबको आज हमारी ये क्लास समझ भी आई होगी अच्छे से। और जो अभी ज्वाइन हुए हैं, ये वीडियो यूट्यूब पर होगी, यूट्यूब पर आ जाएगी अनकरीब। तो आप यूट्यूब से भी पूरी वीडियो देखकर जो स्ट्रेटजी है वो भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है गाइस। आज एक मिनट से भाई, दूसरी बात ये है गाइस, हम जब भी आपको सिग्नल देते हैं हम आपको पेयर पहले बता देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यूएसडी आईएनआर में इस वक्त बैठे एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें नेक्स्ट कैंडल अप डायरेक्शन की मिल रही है तो यूएसडी आईएनआर पेयर जो है हम आपको पहले ही बता देते हैं। ठीक है। ट्रेड जो प्लेस करनी होती है वो हम आपको 7 सेकंड 10 सेकंड पहले जो है हम आपको बता देते हैं कि नेक्स्ट कैंडल पर हमें बाय के लिए अपनी ट्रेड जो है वो प्लेस करनी है। हम इस तरह नहीं करते कि आपको 3-4 मिनट पहले ही बता दें कि भाई यूरो यूएसडी में आपने ट्रेड प्लेस करनी है 2:29 पे अप के लिए।
मतलब ऐसी कोई कोई सी लॉजिक भी नहीं है कि जो आपको इतनी देर पहले ही इंडिकेशन दे देती है कि आधे घंटे बाद जो है वो ग्रीन कैंडल बनेगी। वो गाइस वो सिर्फ और सिर्फ लॉसेस के लिए उन्होंने लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ऐसी कोई भी जो है एनालिसिस नहीं है। अगर दुनिया ऐसी एनालिसिस करने लग गई तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी यहाँ पे मिलियनर नहीं होगा गाइस, ठीक है। ये प्रॉपर एनालिसिस होती है, कैंडल टू कैंडल एनालिसिस होती है। हम आपको पेयर बता देते हैं, हम खुद वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट जो है वो हमारी एनालिसिस के मुताबिक जैसे ही चलती है हम आपको सिग्नल जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं गाइस, ठीक है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि हमारी ट्रेड जो है वो लॉस होती है। अगर लॉस हो भी जाती है तो हम आपको रिकवरी जो है फौरी देते हैं। ऐसा कोई भी दिन हमारे मेरे ख्याल से तो 3 मंथ से ऐसा कोई दिन नहीं आया कि हमने आपको लॉस में जो है वो एंड करवाया होगा इस, ठीक है। और हमारी ज्यादातर कोशिश यही होती है कि हमारा सिग्नल जो है वो डायरेक्ट ही यहाँ पर शोर शार्ट के लिए जाए, ठीक है। तो तो हमारी अपनी कोशिश जो है वो यही होती है कि हम प्रॉपर जो है अच्छा सिग्नल जो है वो पब्लिक को भी दें और सीरीज वालों को भी जो है हम इसी तरह ही अच्छे सिग्नल देते हैं। बात जहां पर हमने मार्जिन पर ट्रेड लेनी होती है हम वहां पे पहले से ही लिख देते हैं कि प्लेस अ गुड एंट्री फॉर मार्जिन, ठीक है। मार्जिन पर जो है आपने अपनी अच्छी एंट्री जो है वो प्लेस करनी है, क्योंकि ओटीसी में बाज दिन ऐसे होते हैं कि मार्केट गैप अप गैप डाउन कर रही होती है। अगर ट्रेड विन भी है वो तब भी लॉस हो जाती है गैप की वजह से, ठीक है। प्रॉपर बता के जिस तरह हम खुद ट्रेड कर रहे होते हैं इसी तरह जो है सीरीज वालों को और पब्लिक में भी इसी तरह ही हम सेम जो है सिग्नल देते हैं गाइस, ठीक है। अच्छा सर, आप वीआईपी में कितने सिग्नल देते हैं यूजुअली? देखिए वीआईपी में पहले तो हम 2 सेशन किया करते थे, तो उसमें हमने इस तरह किया था कि 3 से 4 सिग्नल, 3 सिग्नल कंफर्म थे, 3 से कम हम एक टाइम पे नहीं देते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में हमने 3 दिए हैं तो देन हम इवनिंग में जाके फिर हम सेकंड सेशन करते हैं, उसमें भी हम 3 ही सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें मॉर्निंग का सेशन अगर मिस हो जाता है तो फिर इवनिंग में जो है हमारी कोशिश होती है कि 7-8 सिग्नल जो है करके हम पूरे दिन का जो कोटा है उसे बराबर कर लें। अभी तो हमने अपने वीआईपी मेंबर को भी सीरीज़ में ऐड किया हुआ है ताकि जो सिग्नल हम वहाँ देते हैं, अंडरस्टूड है, हम वो भी उधर ही देते हैं, दोनों जगह सेम सिग्नल होते हैं। तो फिलहाल अभी हमने उनको भी अपने सीरीज़ में ही ऐड किया हुआ है, हम एक ही सिग्नल देते हैं उनको, यानी डेली के 8 से 10 सिग्नल शॉर्ट इंशाल्लाह इनको मिल जाते हैं। अच्छा सर, आपका वीआईपी ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? बस वो हमारे आप शेख भाई से जो है पर्सनल में जो है आप उनसे कांटेक्ट करें। यहाँ अगर आपको ओके सर। कोई क्वेश्चन आपका कोई हो तो आप कर सकते हैं अभी। आई थिंक आज की क्लास के लिए इनफ है। सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये वीडियो अगर कंप्लीट देखनी हो तो यूट्यूब चैनल पे देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।